आज वो यहाँ की बीमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। वो रेगिस्तान बन चुका है, लेकिन कागजों में जंगल चल रहा। अरे 500 साल पहले जंगल होगा। 500 साल में तो इधर का पहाड़ उधर चला गया, पहाड़ को रेत बन गई। वो लिखा है कागजों में। या खालसा सरकार है, या गाय चराई है, या कोई और सरकारी जमीन रेवेन्यू की। तो मैंने दिल्ली से यहां जब तोड़ने की बात बताई, तो मैंने आज की सरकार से बताया कि भाई आजादी के वक्त हमारी आबादी 5वां हिस्सा थी, आज 5 गुना बढ़ गई। और जब से लोगों का कब्जा है 200 साल, 300 साल, तब से 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, 1000 गुना बढ़ गई आबादी। और हमारी रियासत में सिर्फ जंगल और पहाड़ है। खेती करने के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं। तो ये बढ़ती हुई आबादी हवा में तो नहीं बनाई। हवा में जहाज चलता है, लेकिन उसके भी वो रात को ठिकाने पे जमीन पे ही रहना होता, और उसका लिए भी घर है जमीन में, जहाज। तो आप ऐसी स्कीम बनाओ कि हम हवा में घर बनाएंगे तो जमीन सरकार ले, लेकिन तब तक तो हम जमीन नहीं छोड़ सकते। तब जाकर उन्होंने कहा कि भाई आपका तर्क कहना ठीक है, लेकिन पूरा पक्का नहीं किया। मैंने असेंबली में कानून पास किया था, दुर्भाग्य से उस कानून को उन्होंने रद्द किया। मेरा लोगों से वादा, अगर मेरी हुकूमत आएगी तो फिर मैं रोशनी की स्कीम बनाऊंगा, और फिर जमीन गरीब को, हाँ किसी ने अगर खसिया ली है, मेयर ने 200 एकड़ और पूरा उसको बेच के वो 1000 बिरला बनना चाहता, उसको नहीं मिलेगी, उससे वापस ली जाएगी। लेकिन जो बेचारा 1 कनाल 2 कनाल या गांव में जहां कुछ नहीं बनना, अकेला है, उसमें खेती बाड़ी करके उसने गाय पालने के लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए 4 कनाल 10 कनाल बनाई है, तो रोटी कमाता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, तो उसमें उनको देना चाहिए। तो ये भी एक चीज है। बिजली है नहीं, लेकिन पैसा बढ़ता जाता है। उसमें भी गरीब लोगों के लिए हमें मुफ्त बिजली देने का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ही बिजली पैदा करने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं तो जो है थोड़ी सी, वो भी मुफ्त में दी तो फिर बिल्कुल ही सूख जाएगा मामला। वो भी सोच जाए, जो वाकई गरीब है, जो बिल्कुल ही खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहां लाएगा बिजली के लिए। और उसकी बिजली भी चलती कितनी है? हर अमीर आदमी की 100 गुना चलेगी गरीब आदमी से। अब गरीब से भी हम उतना ही पैसा लें, एक बल्ब जिसके पास है और जिसके पास 100 बल्ब है, उससे भी उतना ले, वो भी अन्याय। लिहाजा गरीबों के साथ, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ मैं और मेरे साथी हम इंसाफ करें। और तीसरी और आखिरी बात बताना चाहता हूं, नहीं, कॉलेज अस्पताल तो इनके बस का नहीं है, वो तो हमारे बस का है। वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसी को मालूम होता है कहां अस्पताल है, कहां ऑफिसर। मैं उनको दोष नहीं देता, ऑफिसर एमएलए के लिए बदले नहीं। अब हम यहाँ 10 साल से ऑफिसर से ही एमएलए का और मंत्री का काम लेते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? वो गलत है। किसी की पगड़ी किसको दी है और किसी की टोपी किसको पहनाई है, हाँ, जिसको पता नहीं आता पहनना, हाँ, तो वो गलत मिसमैच है। तो वो सिर्फ एमएलए का काम है, मंत्रियों का काम है। ऑफिसर को, क्योंकि ऑफिसर्स को यहां लगाओ यहां लगाओ, एमएलए और मंत्री बोलते थे। उनको क्या, वो तो गए सुबह दफ्तर में बैठे कुर्सी पर और 6 बजे निकली, 5 बजे निकली। उनसे अगर हम तवक्का करेंगे वो ये एमएलए मिनिस्टर का काम करेंगे, उसके लिए इलेक्शन जरूरी। अभी जहां 10 साल क्या वेट, तो 4-5 महीने और वेट करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। 2 चीजें बहुत जरूरी बतानी है। एक तो हमारा सिंबल अभी नहीं हुआ, पार्टी तो हमने बनाई,
बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि मेरा निशान हाथ है। मेरा निशान हाथ नहीं है। जरा बताओ कितनों को मालूम है मेरा निशान क्या है? और जिसको नहीं मालूम वो हाथ खड़े करो। सभी जब भी कोई नई पार्टी बनती है उसको सीधे ही निशान नहीं मिलता। जो पुरानी भी बनी है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 साल 50 साल पहले, जब पहला इलेक्शन अनाउंस होता उस वक्त हमारा चुनाव निशान देते हैं। तो जो ही अनाउंस होगा इलेक्शन उस वक्त हमें चुनाव निशान मिलेगा। आज पहले जमाने में तो बड़ा मुश्किल होता था लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आज घर घर में टेलीफोन है। हम 24 घंटे के अंदर अंदर फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए हर गांव, हर घर, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर बेटे और बेटे तक पहुंचाएंगे। इसलिए जो भी हमारे सतर्क बेटे, इधर सुनो, जो भी यंग टीम है, या मैंने अशोक जी को बताया था, ये अभी गांव गांव घूम रहे थे। मैंने इनसे कहा था कि गांव के हर कस्बे के टेलीफोन, हिंदू हो मुसलमान हो, वोटर हो नॉन वोटर, उनके टेलीफोन व्हाट्सएप ले लो और व्हाट्सएप खुद बनाओ 5-6 हजार, और जो ही सिंबल आएगा तो एक डाल दिया सिंबल, ताकि 5 मिनट में सबको मालूम होगा। ये सब हमारे वर्कर्स और लीडर्स को ये काम करना होगा। इसलिए बहुत सारी पार्टियां आपने आजमाई हैं कि उन्होंने 50 साल हुकूमत की है, कि उन्होंने 30 साल हुकूमत की, किसी ने 2 साल हुकूमत की, कईयों को शौक था वो 10 साल से चला ही रहे हैं।